भारत और चीन के बीच 1962 में हुआ युद्ध एक ऐतिहासिक मोड़ था, जिसने दोनों देशों के रिश्ते और सैन्य ताकत को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। उस युद्ध के बाद से चीन ने अपनी मिलिट्री और टेक्नोलॉजी में बड़े सुधार किए, जबकि भारत ने भी अपनी ताकत को और मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए। लेकिन क्या चीन की यह बढ़ती ताकत भारत के लिए एक चुनौती बन गई है? और क्या भारत अब भी चीन से मिलिट्री पावर के मामले में पीछे है? आज हम देखेंगे दोनों देशों की सैन्य ताकत, उनके प्रमुख हथियार जैसे फाइटर जेट, टैंक, मिसाइल सिस्टम, और ये समझेंगे कि कैसे दोनों देश एक दूसरे देश की रणनीतिक शक्ति को प्रभावित करते हैं। क्या भारत चीन से मुकाबला कर सकता है? क्या इस समय भारत की मिलिट्री तैयार है? आइए जानते हैं साल 2025 के इस दौर में किस देश की सेना है ज्यादा ताकतवर। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली हर एक वीडियो आपको सबसे पहले मिले। ये विषय बहुत दिलचस्प है, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखें। ग्लोबल फायर इंडेक्स 2024 के अनुसार 145 देशों की सूची में भारत का सैन्य शक्ति चौथे स्थान पर है, वहीं चीन की सैन्य शक्ति तीसरे स्थान पर है। दोस्तों, भारत और चीन के बीच 3488 किलोमीटर लंबी बॉर्डर लाइन है, जिसे लाइन ऑफ कंट्रोल यानी कि LAC भी कहा जाता है। दोनों देशों के इस बॉर्डर पर तनाव हमेशा बना रहा है और इन दोनों देशों के कुछ ऐतिहासिक विवाद हैं, जैसे सीमा विवाद, 1962 का युद्ध, गलवान घाटी संघर्ष। 1962 के युद्ध में चीन ने भारत को हराया था, लेकिन वो दौर अलग था। उस समय भारत को आजाद हुए सिर्फ 15 साल हुए थे। हमारी सेना के पास न कोई आधुनिक हथियार थे, न कोई खास टेक्नोलॉजी। लेकिन आज कहानी पूरी तरह से बदल चुकी है। 2025 में अगर युद्ध हुआ तो क्या चीन की ताकत वैसी ही है जैसी वो दिखाता है, या फिर वो सिर्फ फेक आर्मी बनाकर रह गया है? चीन की वर्तमान GDP 17.7 ट्रिलियन डॉलर है और इसका रक्षा बजट 296.4 बिलियन डॉलर है, जो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा रक्षा बजट है। वहीं दूसरी ओर भारत की GDP 4.25 ट्रिलियन डॉलर है और भारत का रक्षा बजट 83.97 बिलियन डॉलर है। ये बजट भारत को दुनिया के सबसे बड़े रक्षा बजट वाले देशों में चौथे स्थान पर रखता है। 2024 में अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने खुलासा किया कि चीन की मिसाइल लॉन्चर में कई सिर्फ दिखावे के लिए हैं। इन मिसाइल लॉन्चर के अंदर पानी भरा हुआ है। इसके अलावा कई देश जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार ने शिकायत की कि उनके चीनी हथियार समय पर काम नहीं करते। म्यांमार ने तो 11 फाइटर जेटों को खराब बताकर हटा दिया। इन सभी देशों को चीन से हथियार खरीदते हुए सोचना चाहिए था कि चीन का सामान चले तो चांद तक, वरना शाम तक। चीन की असली ताकत कॉपी पेस्ट पर आधारित है। अमेरिका के B2 बावर की कॉपी की है चीन का H-22 और रूस के सुखोई 143 की कॉपी की है चीन के Z-15। चीन ने ऐसे ही मिलिट्री पावर में फाइटर जेट हो या मिसाइल की कॉपी करके अपना नाम दिया है और सिर्फ रंग बदले हैं। चीन की सेना पीपल्स लिबरेशन आर्मी दुनिया की सबसे बड़ी सेना है। इसकी सेना में लगभग 20 लाख सैनिक मौजूद हैं, जो दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य ताकतों में से एक है। चीन के पास अपनी सीमा पर हर दिशा में सैनिक तैनात करने की क्षमता है और वह दुनिया सबसे बड़ी स्थायी सेना के रूप में खुद को प्रस्तुत करता है। वहीं भारतीय सेना दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सेना है। भारत के पास लगभग 17 लाख सक्रिय सैनिक मौजूद हैं और साथ ही 21 लाख रिजर्व सैनिक भी हैं। इसी वजह से भारत सैन्य ताकत में दुनिया के दूसरे नंबर पर है। लेकिन हमारी ताकत सिर्फ हथियारों से नहीं, हमारे जवानों के जुनून और जज्बे से है। भारतीय सेना की सबसे बड़ी खासियत है उनका देश के लिए समर्पण। गलवान घाटी में भारत और चीन के बीच हुई झड़प में चीनी सैनिकों के रोने और घबराने की फुटेज को शायद आपने देखा हो। वहीं दूसरी ओर भारतीय जवान सीमा पर डटे रहे, चाहे कितनी भी कठिन परिस्थिति क्यों न हो। भारतीय सैनिक मातृभूमि के लिए अपनी जान कुर्बान करने से पीछे नहीं हटते। हिमालय पर्वत भारत और चीन के बीच प्राकृतिक दीवार का काम करता है, जो चीन के लिए बड़ी चुनौती बनकर खड़ा है। भारतीय सैनिकों को अपनी सीमा पर लड़ाई लड़ने का अनुभव है, जबकि चीन के सैनिकों को ऊंचाई वाले इलाकों में समस्या होती है। अब बात करते हैं सैन्य ताकत की। चीन के पास 5000 के करीब टैंक मौजूद हैं और साथ ही इसके पास आर्म व्हीकल्स 35,000 से अधिक हैं और इसके पास 6500 से अधिक आर्टिलरी सिस्टम और साथ ही 2000 से अधिक रॉकेट लॉन्चर सिस्टम मौजूद हैं। चीनी सेना में टाइप 99 और टाइप 96 जैसे उन्नत टैंकों को शामिल किया गया है और चीनी सेना के पास 1434 आर्टिलरी गन। इसके अलावा इसके पास 1,74,000 मिलिट्री वाहन मौजूद हैं। चीन के पास 3100 आर्टिलरी है, लेकिन इसकी वास्तविक क्षमता को लेकर आज तक सवाल उठाए गए हैं। जबकि भारत के पास 4600 टैंक हैं, जिनमें T-19, T-72 अर्जुन जैसे टैंक शामिल हैं और भारत में आर्म व्हीकल्स की संख्या 10,000 से ज्यादा है और भारतीय थल सेना के पास 4000 से ज्यादा आर्टिलरी सिस्टम मौजूद हैं और साथ ही रॉकेट लॉन्चर सिस्टम भी मौजूद हैं, जिनमें पिनाका जैसे लॉन्चर सिस्टम शामिल हैं। भारतीय थल सेना को हिमालय और रेगिस्तानी इलाकों में लड़ने का अनुभव है। इसके अलावा भारत के पास 3200 से ज्यादा आर्टिलरी गन मौजूद है, जबकि भारतीय सेना के पास लगभग 1,41,000 से ज्यादा मिलिट्री वाहन मौजूद है। भारत के पास ज्यादातर आर्टिलरी और रॉकेट आर्टिलरी
आर्टिलरी का स्टॉक भी मौजूद है। भारतीय सेना के पास 960 मोबाइल रॉकेट आर्टिलरी सिस्टम मौजूद हैं, जो युद्ध में अपनी गति और प्रभाव के लिए प्रसिद्ध हैं। अब बात करते हैं मिसाइल और परमाणु शक्ति की। चीन के पास 350 परमाणु हथियार और 125 सैन्य उपग्रह मौजूद हैं। इसका मुख्य उद्देश्य है खुद को एक वैश्विक सुपर पावर के रूप में स्थापित करना। इसकी उन्नत तकनीक, मजबूत अर्थव्यवस्था और विशाल सैन्य ताकत इसे दुनिया के सबसे प्रभावशाली देशों में से एक बनाती है। चीन के पास 500 इंटरनेशनल बैलिस्टिक मिसाइल हैं, जो लगभग 15,000 किलोमीटर की रेंज तक आसानी से हमला कर सकती हैं। इसका मतलब ये है कि चीन की मिसाइलें भारत के आधे हिस्से को निशाना बना सकती हैं। वहीं दूसरी ओर भारत के पास 172 परमाणु हथियार मौजूद हैं और मिसाइलों में पृथ्वी, ब्रह्मोस और अग्नि 5 जैसी लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल हैं, जिनकी रेंज लगभग 7,000 किलोमीटर तक है। इसका मतलब ये है कि भारत की मिसाइलें चीन के आधे से ज्यादा हिस्से को आसानी से कवर कर सकती हैं। मिसाइल तकनीकी में भारत काफी आगे है। अग्नि 5 और ब्रह्मोस जैसी मिसाइलें भारत की ताकत को और बढ़ा देती हैं, जिससे दुश्मन के किसी भी हिस्से को आसानी से निशाना बनाने में सक्षम बनाती हैं। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, नवंबर 2024 में भारत ने रक्षा क्षेत्र में एक बड़ी छलांग लगाते हुए लंबी दूरी की हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। ये मिसाइल 1500 किलोमीटर से अधिक दूरी तक मार करने में सक्षम है और ध्वनि की गति से 5 गुना तेज गति से यात्रा कर सकती है। दोस्तों, आज के समय में हाइपरसोनिक मिसाइल कुछ ही चुनिंदा देशों के पास है, जिनमें अब भारत भी शामिल हो गया है। चीन की मिसाइलों की रेंज ज्यादा है, लेकिन भारत की मिसाइल तकनीकी रूप और उन्नति में प्रभावी हो सकती है। आज भारत के पास इतनी क्षमता है कि वह जरूरत पड़ने पर और भी घातक हथियार बना सकता है। भारत ने नो फर्स्ट यूज नीति अपनाई हुई है। इसका मतलब है कि भारत किसी भी देश पर पहले हमला नहीं करेगा, जो हमारे शांतिपूर्ण दृष्टिकोण को दर्शाता है। वायुसेना की ताकत की बात करें तो चीन के पास 3,300 एयरक्राफ्ट मौजूद हैं, जिसमें बाबर और अन्य एयरक्राफ्ट शामिल हैं। चीन ने अपनी एयरफोर्स को बेहद आधुनिक बना लिया है, जिसमें अत्याधुनिक विमान शामिल हैं। वहीं दूसरी ओर भारतीय वायुसेना के पास 2,300 एयरक्राफ्ट मौजूद हैं, जिसमें राफेल, सुखोई 30 MKI, मिराज 2000 और तेजस जैसे विमान शामिल हैं। भारतीय वायुसेना के पास चिनूक और अपाचे जैसे आधुनिक हेलीकॉप्टर भी शामिल हैं। भारत ने अपनी वायुसेना की युद्ध क्षमता में काफी बड़ा बदलाव किया है और आज हमारी वायुसेना हर चुनौती का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। कुल मिलाकर चीन की वायुसेना संख्या में भारत की वायुसेना से बड़ी है, लेकिन भारतीय वायुसेना की तकनीकी गुणवत्ता और रणनीति उसे कभी भी चीन से कम नहीं होने देती। अब बात करते हैं नौसेना की ताकत की। चीन के पास 730 बैटलशिप और 61 सबमरीन मौजूद हैं। चीन अपनी समुद्री शक्ति को बढ़ाने में लगा हुआ है और समुद्री क्षेत्र में अपना दबदबा बनाने की कोशिश कर रहा है। आए दिन किसी न किसी पड़ोसी देश से उलझता रहता है। वहीं दूसरी ओर भारत के पास 294 बैटलशिप और 18 सबमरीन मौजूद है। हाल ही में भारत की नौसेना साउथ चाइना सी और ईस्ट चाइना सी पर तैनात है और भारतीय नौसेना का दबदबा इस क्षेत्र में अधिक है। चीन की नौसेना ज्यादा बड़ी है, लेकिन भारत अपनी रणनीतिक स्थिति और समुद्र पर नियंत्रण के मामले में चीन से कहीं ज्यादा सक्षम है। तो क्या साल 2025 में चीन भारत को हरा सकता है? जवाब है नहीं। चीन के पास ज्यादा संसाधन तो हैं, लेकिन उनकी गुणवत्ता और सैनिकों की तैयारी काफी कमजोर है। भारत के पास सीमित संसाधन है, लेकिन हमारे सैनिकों का साहस, जुनून और रणनीति हमें ताकतवर बनाते हैं। भारत की सैन्य शक्ति और तकनीकी विकास के आधार पर दुनिया के शीर्ष सेनाओं में आती है। भारत लगातार अपनी सैन्य क्षमताओं को आधुनिक बना रहा है और आने वाले समय में यह और अधिक शक्तिशाली बनने की ओर अग्रसर है। लेकिन अगर चीन ने भारत पर हमला किया तो भारत उसे करारा जवाब देगा। अगर आपको अपनी भारतीय सेना पर गर्व है तो कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।